बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 8 है आज, और इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। और ये वही सेट थ्योरी है जो आपने मैथ्स में काफ़ी क्लासेस पहले से पढ़ना शुरू की हुई है। 5th क्लास में भी ये सेट्स आते हैं, ऑनवर्ड फिर मैट्रिक में भी। तो ये वही सेट थ्योरी है, लेकिन हम इसको प्रॉपर इसकी डेफिनेशंस के साथ देखेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट्स कुछ मजीद क्लियर हो जाएं। A set is an unordered collection of objects called elements or numbers of the set। तो ये एक ऐसी अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की कि जिसको हम उस सेट के मेंबर कहते हैं। ठीक है जी, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है, इसमें कोई ऑर्डर का पाया जाना लाजमी नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और सम टाइम इसमें होता है कि सेट के जो मेंबर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उसके सेट के मेंबर है, वो सम टाइम आपस में रिलेटेड होते हैं और सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। सम टाइम उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी होती हैं। जी बेटा, तो ये जो सेट के मेंबर्स हैं वो आपको बताया कि सम टाइम वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, सम टाइम वो लॉजिकली सेम करेक्टरिस्टिक्स उनमें नहीं भी पाई जाती। A set is said to contain the elements. We write A is a member of A to denote that A is an element of the set A। तो ये वाला जो सिंबल है, it is used to represent that this element or this object is member of कैपिटल A। एक्चुअली हम जो सेट का नाम होता है उसको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके मेंबर्स हैं उसको हम लोअर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। द नोटेशन A इज नॉट अ मेंबर ऑफ और नॉट एन एलिमेंट ऑफ A डिनोट्स दैट A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट A। तो ये दो नोटेशंस, दो सिंबल्स यूज होते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग आइदर any member is part of the set or not part of the set। ठीक है, it is very simple and the same situation जिस तरह से हम यहाँ पे कहते हैं कि जी the person or the student is not member of this class, he does not belong to this class। ठीक है जी, वो BBA की क्लास का स्टूडेंट है, वो BS मैथ की क्लास का स्टूडेंट है, वो इस क्लास का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। It is common for sets to be denoted using uppercase letters। uppercase letters set के नाम के लिए यूज किए जाते हैं। lowercase letters are usually used to denote elements of sets। There are several ways to describe a set। अब सेट को represent करने के कई एक तरीके होते हैं। One way is to list all the members of a set when this is possible। We use all the member when this is possible से मुराद क्या है? सम टाइम हमारे सेट में मेंबर्स इतने ज्यादा हैं कि हम सबकी लिस्ट रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। We use a notation where all members of the set are listed between braces। हम ब्रेसेस को यूज करते हैं अपने सेट के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल द नोटेशन ABCD। अब ये देखें यहाँ पर ABCD क्या है, ये मेंबर्स हैं, और जो ब्रेसेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं सेट को। represents the set with the 4 elements A, B, C and D। This way of describing a set is known as the roster method। roster method। Example 1, the set V of all vowels in the English alphabet can be written as V equal A, E, I, O, U। roster method। The set O of odd positive integers less than 10 can be expressed by this 1 3 5 7 9 less than 10। Although sets are usually used to group together elements with common properties, normally it will be the case कि सेट के जो मेंबर्स हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज उनमें होंगी। There is nothing that prevents a set from having seemingly unrelated elements। लेकिन अनरिलेटेड एलिमेंट्स अगर सेट में हैं तो ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं है
कि सेट में कॉमन प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स ही आने हैं, कोई चीज उनको अनकॉमन प्रॉपर्टीज वाले मेंबर्स को सेट में इकट्ठा करने से रोकती भी नहीं है, कोई ऐसा रूल वायलेट भी नहीं होता। फॉर इंस्टेंस A2 फ्रेड न्यू जर्सी इज द सेट कंटेनिंग द 4 एलिमेंट्स। अब ये चारों की प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, ठीक है, एक नंबर है, एक शायद किसी का नाम है, और एक कोई स्टेट है, सिटी है। Sometimes the roster method is used to describe a set without listing all its members. All its members को sometime list करना possible ही नहीं होता, उसके लिए हम कुछ और mechanism भी use करते हैं। Some members of the set are listed and then ellipses are used. 3 dots, consecutive dots, ellipses. When the general pattern of the elements is obvious or definite. जब हमें पता हो कि आगे कोई सीरीज चल रही है, आगे कोई पैटर्न सेम चल रहा है, फिर हम 3 डॉट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि 3-4 एलिमेंट्स हम लिखते हैं, और जब यानी कि इतने के एलिमेंट्स लिखते हैं जिससे सीक्वेंस और सीरीज की समझ आ सके, 1 2 3 4 करके आगे डॉट डॉट डॉट। एग्जाम्पल फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100 कैन बी। अब ये लेस देन 100, अगर ये लेस देन 100 ना होता तो यहाँ पे कॉमा 99 ना डाला जाता, सिंपल लिखा जाता पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फिर 1 2 3 कॉमा के बाद 3 डॉट्स इनफ थे, और ये दैट सेट विल बी कॉन्टिन्यूज, ठीक है। तो अब चूंकि लेस देन 100 कह दिया तो हम 99 तक जाएंगे। Another way to describe a set is to use set builder notation, which is some sort of tricky method. We characterize all those elements in the set by stating the property or properties they must have to be members. तो यहाँ पर set builder में हम क्या करते हैं कि हमारे set में जो members हैं, जो elements हैं, उनकी जो properties हैं वो हम लिखते हैं। जिस तरह से हम प्रोपोजिशंस बनाते हैं, उस तरह से हम उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं प्रेडिकेट्स की सूरत में। फॉर एग्जांपल द सेट O ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 कैन बी रिटन एज O इक्वल x। ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज इंटरप्रेटेड रीड एज जबकि, ठीक है। अगर हम उर्दू में बात करें, x जबकि x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और स्पेसिफाइंग द यूनिवर्स एज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, O इक्वल x मेंबर ऑफ z प्लस मेंबर्स कौन से हैं, x इज मेंबर ऑफ z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, वेयर एज जबकि और वेयर एज x इज ऑड एंड x इज लेस देन 10। चूंकि पॉजिटिव इंटीजर्स में तो इवन नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव में तो 10 से बड़े भी आते हैं, तो वो हमें बहरहाल बताना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। एक तो x इज ऑड, इवन नहीं है, एंड x इज लेस देन 10, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन। We often use this type of notation to describe sets when it is impossible to list all the elements of the sets. For instance, the set Q plus of all positive rational numbers can be written as Q plus equal x is member of R, whereas x equal P dividing by Q for some positive integers P and Q. And there is a condition where Q is not equal to 0. तो ये हमने Q प्लस को पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया बाय सेट बिल्डर नोटेशन। These sets play an important role in discrete mathematics. अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कुछ सेट्स जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, नेचुरल नंबर 0 1 2 3, और यहाँ पर एक और बात ये जहन में रख लें कि सारे साइंटिस्ट, सारे मैथमेटिशियन वो इस चीज के ऊपर इत्तेफाक नहीं करते कि 0 नेचुरल नंबर है,
बल्कि अक्सर नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द मैथमेटिशियंस 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो लेकिन कुछ मैथमेटिशियन हैं जो कि 0 को नेचुरल नंबर भी कंसिडर करते हैं। देर आर सम रिसर्चर्स, सम मैथमेटिशियन जो ये समझते हैं। तो बहरहाल हर जो लिटरेचर है, हर जो बुक है, वो जो ऑथर है वो अपने आइडिया के साथ चलता है। तो ये जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड किया गया है। सो दैट ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसको हमें टेक केयर करना है। अगर किसी और अदर लिटरेचर पे आप जाते हैं तो वहां पर आपने इसको देखना है। ऐसे ही है, मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ द जो ऑथर्स हैं, रिसर्चर, मैथमेटिशियंस हैं, वो 0 को नेचुरल नंबर कंसिडर नहीं करते। जी क्या है जी? 0 1 2 पॉजिटिव एंड -1 -2 सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड जी। और जी प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, चूंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। और 0 कहते हैं 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। z plus positive integers और z all integers of even positive or negative. Some people do not consider 0 a natural number, so be careful to check how the term natural number is used in other, especially in other literatures, in other books. When you are considering some other literature, और आप कोई नोट्स देख रहे हैं या कहीं स्लाइड्स आप देख रहे हैं या कोई आप बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये श्योर होना चाहिए कि 0 को नेचुरल नंबर मानता है या नहीं। वो स्टार्ट पे आमतौर पे मेंशन किया होता है। इसके अलावा रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स p डिवाइडिंग बाय q, वेयर एज p इज अ मेंबर ऑफ z, q मेंबर ऑफ z एंड q नॉट इक्वल टू 0। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स आ गए। सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल। रियल में दोनों आ जाते हैं, रेशनल भी इरेशनल भी। r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स। c द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी जिनमें योटा आ जाता है। नेगेटिव नंबर का, माइनस नंबर्स का जब हम लेते हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जो है वो उसके साथ, उसके एक्चुअल आंसर के साथ आई का साइन, योटा का साइन आ जाता है। ये आपने डेफिनेटली अगर इंटर में जिसने मैथ पढ़ा है बड़ी डिटेल से आपने डिस्कस किया होगा। तो इसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल भी आ जाते हैं, इमेजिनरी भी आ जाते हैं। जैसे ये देखें, ये -9 का स्क्वायर रूट लिया हुआ है, ठीक है। तो -9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा? 3। तो 9 का स्क्वायर रूट आ गया -1 इयोटा। और इसमें इमेजिनरी नंबर में जो सबसे लोएस्ट इसका नंबर होता है वो स्क्वायर रूट -1 होता है। आर द सेट ऑफ रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल। अच्छा, ये रिपीट हो गया था, सॉरी। अच्छा, इक्वल सेट्स। अब टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ द मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। वेरी सिंपल, टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ they have the same elements. Therefore, if a and b are sets, then a and b are equal if and only if for all of x, x is a member of a, if and only if x is a member of b also. जी, we write a equal b if a and b are equal sets. The set 1 3 5 and 3 5 1 are equal because they have the same elements. Note that the order in which the elements of a set are listed does not matter. Note also that it doesn't matter if a set of if an element of set is listed more than once. जैसे कि देखें, सेट दे दिया 1 3 3 3 5 5 5 5 is the same as the set 1 3 5 because they have the same elements. Empty set which the set which has no member. ठीक है जी, there is a special set that has no elements. This set is called the empty set or null set and is denoted by phi or
सिर्फ ब्रेसेस लिखेंगे, दरमियान में कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, ऑफन अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विद सर्टेन प्रॉपर्टीज टर्न्स आउट टू बी द नल सेट। फॉर इंस्टेंस, हम किसी भी सेट को, कोई खास टाइप का सेट भी नल हो सकता है, ठीक है, हम उसको सेट बिल्डर नोटेशन से रिप्रेजेंट करें तब भी वो, सेट बिल्डर से रिप्रेजेंट किए तब भी वो खाली सेट हो सकता है, नल सेट हो सकता है। कैसे? फॉर इंस्टेंस, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर ग्रेटर देन देयर स्क्वायर्स। अब किसी भी सेट में पॉजिटिव इंटीजर्स में कोई भी ऐसा नहीं होगा मेंबर सेट का जहां पर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर ग्रेटर देन देयर स्क्वायर्स। कोई भी मेंबर अपने स्क्वायर से ग्रेटर नहीं हो सकता पॉजिटिव, ठीक है जी, कोई भी मेंबर अपने स्क्वायर से ग्रेटर नहीं हो सकता। A set with one element is called a singleton set, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर है, वो सिंगलेटन सेट कहलाता है। A common error is to confuse the empty set with the set this। अब ये जो सेट है, this set is not an empty set, this set has one element which is 5, ठीक है, which is a singleton set। ये सिंगलेटन सेट है। ये वाला कौन सा है? फिर भी सिंगलेटन है, उसका मेंबर फिर भी सिंगलेटन किसे कहते हैं? जिसमें एक मेंबर आ जाए। इफ द सेट हैज वन मेंबर देन दैट सेट विल बी कॉल्ड एज सिंगलेटन। द सिंगलेटन सिंगल एलिमेंट ऑफ द सेट इज द एम्प्टी सेट इटसेल्फ। अब ये बता दिया कि ये जो सेट है इसका एक एलिमेंट है और वो जो एलिमेंट है दैट एलिमेंट इज एम्प्टी इटसेल्फ। वो और ये भी आपको बता दूं कि हम सेट ऑफ सेट्स भी बना सकते हैं। सेट ऑफ सेट्स, जैसे ये देखिए, मैंने सेट ऑफ सेट्स कैसे लिखूंगा? सेट ऑफ सेट्स n है, z है, ठीक है जी, तो कोई और इधर आप r है, तो ये हमारे पास एक सेट है विच इज सेट ऑफ सेट्स। हाँ, तो बहरहाल ये वाला जो सेट है ये वो सेट है जो कि एक, जिसका मेंबर एक है, दैट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। और यू कैन से 5। अ यूजफुल एनालॉजी, मतलब एनालॉजी एक एग्जांपल, एक रिजेम्बलेंस, एक कंपैरिजन। द एम्प्टी सेट कैन बी थॉट ऑफ एज एन एम्प्टी फोल्डर, यानी कि एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी फोल्डर समझ सकते हैं, ठीक है जी। And the set consisting of just the empty set can be thought of, ये वाला जो है, ये वाला, ये इसको कैसे हम मतलब एक्सप्लेन करेंगे? थॉट ऑफ किस तरह से? एज अ फोल्डर with exactly one folder inside which might be empty or not। एक फोल्डर जिसके अंदर एक फोल्डर है, तो जो आउटसाइड वाला मेन फोल्डर है उसको हम एम्प्टी नहीं कहेंगे, उसके अंदर एक फोल्डर है, ठीक है जी। तो अंदर वाला एम्प्टी हो सकता है, अंदर वाला एम्प्टी है, तो फिर सेम ये वाली सिचुएशन आपकी बन गई, ठीक है। वेन डायग्राम, आपको आइडिया होगा वेन डायग्राम्स का। सेट्स कैन बी represented graphically using Venn diagrams named after the English mathematician John Venn, who introduced their use in 1881। 1881 में इसने इसका यूजेज इंट्रोड्यूस करवाया था। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट U which contains all the objects under consideration is represented by a rectangle। हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट दैट द यूनिवर्सल सेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन विच ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, हमने कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन देखा जिसमें कोई दो सेट हैं, एक सेट है उसका मेंबर है 0, ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी कंसीडर कर लें, ए सेट है। उसके बाद एक और सेट है, डिस्कस कर रहे थे कि ये देखें, एक सेट है ए, उसका मेंबर एक है 0, एक और सेट है बी, उसका मेंबर फर्ज करें एक है 1, ठीक है जी। तो अब इस केस में यू सेट क्या हो सकता है? यू सेट होगा कम अज कम 0 एंड 0,1,
इसमें कोई और मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपकी जो इस वक्त जिस वक्त आप कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका यूनिवर्सल सेट डिफर कर सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपका एक सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा वो डेफिनेटली नेचुरल नंबर प्लस समथिंग होगा। अब ये वेन डायग्राम की शेप में यहां पर नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये बेटा वेन डायग्राम है, रेक्टेंगल ये जो आपको आउटर रेक्टेंगल नजर आ रही है ये वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट, और ये जो अंदर आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये डिफरेंट सेट्स हैं, और ये जो सर्कल विद इन सर्कल ये कॉन्सेप्ट है आपके सबसेट का, ठीक है। तो सबसे जो इनसाइड है वो देखें नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स, यहां पर देखें जीरो इंक्लूड नहीं है। मैंने सिर्फ चूंकि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट देना था, मैंने ये बुक से डायग्राम नहीं ली, ये डायग्राम नेट से है, तो इसमें जीरो एज अ नेचुरल नंबर इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड किया गया है। यहां पर आप ये होल नंबर में जीरो प्लस जीरो के अलावा 1 2 3 4 सो ऑन। उसके बाद इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव भी इंक्लूड हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स हैं, उसमें हम पॉइंट्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो बहरहाल ये वेन डायग्राम, इनसाइड दिस रेक्टेंगल सर्कल्स और अदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट्स। तो वो जो हम रेक्टेंगल यूज करेंगे वेन डायग्राम के लिए, उसके अंदर हम अदर ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे सर्कल्स हैं या रेक्टेंगल आपकी जो है वो ट्राइंगल है वो हम यूज कर सकते हैं। Sometimes points are used to represent the particular elements of the set. Venn diagrams are often used to indicate the relationship between sets. तो आगे जैसे प्रीवियस स्लाइड में भी आपको रिलेशनशिप बताई है, सबसेट दिखाए हैं। तो 7 एग्जांपल है आपकी बुक की है। ड्रॉ अ वेन डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स वी द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश के अल्फाबेट्स 26 हैं, वॉवल्स 5 हैं, और इंग्लिश के अल्फाबेट्स में वॉवल भी शामिल है, ठीक है। इंग्लिश के ओवरऑल अल्फाबेट्स में वॉवल भी शामिल हैं, तो वॉवल्स का एक सेपरेट सेट भी है। इसको वेन डायग्राम के साथ कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? वी ड्रॉ अ रेक्टेंगल टू इंडिकेट द यूनिवर्सल सेट U, which is the set of the 26 letters of the English alphabet. Inside this rectangle, we draw a circle to represent V. Inside this circle, we indicate the elements of V with points. तो फिगर ये देख लें, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें लाजमी नहीं है कि हम सारे के सारे अल्फाबेट्स लिखें, ठीक है, हमारी स्टेटमेंट में मेंशन्ड है। तो लेकिन ये जो इसके अंदर एक हमने वॉवल्स को रिप्रेजेंट किया है वो देख लें, AEIOU, ये इसको उसका नाम उसने साथ लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो सर्कल्स हैं ये बता रहे हैं कि ये एलिमेंट्स है, ये V के साथ कोई सर्कल नहीं है, सो इट इज एक्चुअली नेम ऑफ द सेट। कंपल्सरी नहीं है कि आप सेट का नाम लिखें। सबसेट कॉन्सेप्ट आ गया सबसेट का। इट इज कॉमन टू एनकाउंटर सिचुएशंस वेयर द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेकंड सेट। तो सिर्फ एलिमेंट होना एक अलग बात है, सारे के सारे एलिमेंट अगर एक सेट में पाए जाते हैं और दूसरे सेट में भी पाए जाते हैं तो फिर उसका कोई खास रिलेशन भी होगा। We now introduce some terminology and notation to express such relationships between sets. A set A is a subset of B if and only if every element of A is also an element of B. A के सारे एलिमेंट अगर B के भी एलिमेंट हैं तो वो A सेट B का सबसेट है। And it is not compulsory if A is a subset of B then B is subset of A. ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा प्रीवियस एग्जांपल में, प्रीवियस स्लाइड में, वॉवल्स आर सबसेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, बट इंग्लिश अल्फाबेट्स आर नॉट सबसेट ऑफ वॉवल्स।
वी यूज द नोटेशन दिस, ये वाली नोटेशन, to indicate that A is a subset of the set B. A subset B is if and only if the quantification for all of x is a member of x, ठीक है जी, then x is also a member of B. x is a member of A, then x is also member of B is true, तब वो उसका सबसेट होगा. अगर x is member of A, अगर A के मेंबर क्या है x, तो x जो भी है वट एवर x इज, तो डेफिनेटली x विल बी द मेंबर ऑफ B, तब ये A सबसेट ऑफ B कहलाएगा. कि अगर A के सारे मेंबर्स एलिमेंट्स B के भी एलिमेंट्स हैं. नोट दैट टू शो दैट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B वी नीड ओनली फाइंड वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट हमें चाहिए जो कि A का मेंबर हो, विच x is member of A with x is not member of B. अगर हमने ये represent करना है, if we want to represent कि ये A set है, ये B set है और A B का सबसेट नहीं है, तो हमें सिर्फ एक मेंबर चाहिए जो B का एलिमेंट ना हो जबकि A का हो. और आई थिंक आपको रिमेंबर होगा हमने काउंटर एग्जाम्पल की बात की थी प्रीवियस अपने लेक्चर्स में, तो ये उसकी काउंटर एग्जाम्पल होगी. Such an x is a counter example to the claim that x is member of A implies x is member of B. ठीक है जी, तो x अगर A का मेंबर है, B का मेंबर है, फिर तो वो सबसेट होगा. अगर काउंटर एग्जांपल ढूंढ ली फिर वो नहीं है, अगर एक भी एग्जांपल मिल गई. We have useful rules for determining whether one set is a subset of another, showing that A is a subset of B. To show that A subset of B, show that if x belongs to A, then x also belongs to. Showing that A is not a subset of B, to show that A not subset of B, find a single x which is member of A such that that x is not a member of B. Single x, कोई एक x आपने ढूंढना है, कोई एक मेंबर, कोई एक एलिमेंट जो B का एलिमेंट ना हो. फॉर एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. मैं कहता हूं कि जी BSIT, ऑल ऑफ द क्लास ऑफ BSIT इज मेंबर ऑफ लाइब्रेरी. ठीक है, तो हम इसकी बेस पे कहें कि मेंबर्स ऑफ BSIT सबसेट ऑफ लाइब्रेरी, मेंबर्स ऑफ लाइब्रेरी. ठीक है, या फिर सेट ऑफ BSIT इज सबसेट ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मेंबर्स कह लें. ठीक है, तो अगर एक भी बच्चा ऐसा निकल आया BSIT का जो कि लाइब्रेरी का मेंबर नहीं है, या लाइब्रेरी का उसने एफिलिएशन, उसका मेंबरशिप नहीं ली, तो फिर ये हमारी जो अजम्पशन है वो फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, एग्जाम्पल देख लें. द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10. एक तरफ ऑल ऑड पॉजिटिव हैं और दूसरी तरफ ऑल पॉजिटिव हैं विच आल्सो इंक्लूड इवन नंबर्स. The set of rational number is a subset of the set of real number. The set of all computer science majors and your school is a subset of the set of all student at your school. जो आपके कंप्यूटर साइंस मेजर के स्टूडेंट्स हैं वो आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के सेट के भी सबसेट है. And the set of all people in China is a subset of all the set of all people in China. तो ये चूंकि दोनों सेट सेम है, तो अगर दोनों सेट सेम है तब भी वो सबसेट होता है. हर सेट अपना सबसेट होता है. दैट इज इट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. इसको हम कहते हैं सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ईच ऑफ दीज फैक्ट्स follows immediately by noting that an element that belongs to the first set is each pair of the also belongs to the second set in that pair. उसको हम वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका यूनिवर्सल सेट है, कोई एक A सेट है, वो सेट B का सबसेट है. तो जो सबसेट है वो दूसरे सेट के अंदर कंटेन्ड नजर आता है,
उसके अंदर कंटेन्ड है, उसके अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट था सेट्स का। इसका ये सेट वाला हमारा टॉपिक अभी चलेगा, तो लेकिन आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर तक इतना ही, फिर इंशाल्लाह इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे।